हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो लेटेंट वर्ड है ये आपने बुक में लिखा हुआ देखा है, राइट? जब आपने बुक की रीडिंग की होगी तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर देना विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, पहला है आज का टॉपिक लेटेंट हीट। देखो, सबसे पहले समझो लेटेंट हीट क्या है। किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी सप्लाई करना, ठीक है, और वो सब्सटेंस क्या करेगा, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा। बट जब वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा होगा उस टाइम पे उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आइस लिया, आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो मुझे वाटर मिलेगा, क्या वो गर्म मिलेगा? आप सबने ये वाला तो किया होगा ना कि बर्फ को पानी में पिघला दिया, बट जो बर्फ का पानी हमें मिलता है वो भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो वो हीट कहाँ गई जो हमने बर्फ को दी थी पानी बनाने के लिए? तो उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है इतना? स्टार्ट करें, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ मैं आपको लेटेंट हीट की। द हीट एनर्जी supplied to the substance, to the heat energy supplied to the substance to change its state। ठीक है, हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी भी सब्सटेंस को ताकि वो अपना क्या कर ले, अपना स्टेट चेंज कर दे। ठीक है, बट फिर उसके बाद क्या होगा, टू चेंज इट्स स्टेट बट विदाउट रेज्ड इट्स टेम्परेचर। पर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट is also known as hidden heat। ठीक है, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। लेटेंट हीट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है क्या है? द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट बट विदाउट रेज द टेम्परेचर इज नोन एज अ लेटेंट हीट। क्लियर है लेटेंट हीट? अब लेटेंट हीट के बाद आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट तो इसके बाद है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन के बाद क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सबसे पहले फ्यूजन का मतलब जानो। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग के प्रोसेस को ही हम फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और melting
ऑफ अ सॉलिड क्या है? latent heat of fusion of a melting of a solid is the is the is the quantity of is the quantity of heat supplied quantity of heat supplied in a joules quantity of heat supplied in a joules to क्या है? quantity of supply in a joules to convert 1 kg of solid into liquid. हम कितना हीट सप्लाई करेंगे, कितना एनर्जी, है ना, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, कितने जूल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे कि 1 kg जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट latent heat of vaporization. latent heat of vaporization. तो latent heat of vaporization क्या होता है कि हम 1 लीटर लिक्विड को कितना हीट, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of a liquid is a quantity latent heat of vaporization of a liquid in a quantity of heat in a joules, quantity of heat in a joule supplied to convert 1 liter liquid into gaseous और वेपर. तो इस टर्म को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमने लेटेंट हीट देख लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देख लिया. अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वेपर और इवापोरेशन, यानी कि वेपराइजेशन और इवापोरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो अब हम वो करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन. Differentiate between boiling and evaporation. ठीक है, तो बॉइलिंग और इवापोरेशन. देखो, बॉइलिंग कब होता है, जब लिक्विड हीट होता है तभी हमारा बॉइलिंग होगा. बॉइलिंग अकर्स when liquid heated. अगर लिक्विड
हीट नहीं होगा तो बॉइलिंग नहीं होगी, ठीक है। और इवापोरेशन के लिए क्या होता है, कोई ऐसी हीट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इवापोरेशन डू नॉट रिक्वायर हीट, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग है, अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग, कोई भी सब्सटेंस बॉइल होता है तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड बॉइल्स एट फिक्स टेम्परेचर known as boiling point। वही अगर इवापोरेशन की बात करें तो इवापोरेशन सारे टेम्परेचर्स पे हो जाएगा। इवापोरेशन अगर एट ऑल टेम्परेचर, इवापोरेशन occurs at all temperature, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है बॉइलिंग के लिए, देखो जो बॉइलिंग है वो सरफेस पे भी होता है और लोअर डाउन में भी होता है। अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो सरफेस का पानी भी उतना ही गर्म होगा जितना बॉटम का पानी होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग के लिए ऐसा नहीं है कि सरफेस ज्यादा गर्म होगा बॉटम कम गर्म होगा। बॉइलिंग अकर्स एट लोअर part as well as upper part of liquid। लेकिन वही अगर हम इवापोरेशन की बात करें तो इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, इट ओनली अकर एट द सरफेस। जो टॉप का सरफेस होगा वहीं पे इवापोरेशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है, हम कपड़े धो के बाहर सुखा देते हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि जब कम धूप आती है तो ऊपर से तो कपड़े सूख जाते हैं बट अंदर की साइड से, नीचे की साइड से कपड़े गीले रह जाते हैं, ठीक है। तो वहां से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इवापोरेशन होता है वो सिर्फ सरफेस फिनोमेना होता है। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, क्लियर है, ओके। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इवापोरेशन और बॉइलिंग के लिए। बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग, लेकिन वही जो इवापोरेशन होता है वो कूलिंग कॉज करता है। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इसका क्या एग्जाम्पल है, जब हम परफ्यूम को स्प्रेड करते हैं अपने हैंड्स पे, ठीक है, तो वहां पे हमें ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही हमने परफ्यूम को छिड़का अपने हाथ पे तो वो गैसेस की फॉर्म में क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, उड़ जाएगा एनवायरमेंट में। लेकिन जब हमने उसको अपने हाथ पे छिड़का तो वो क्या करेगा, हमारे हाथ की हीट लेके इवापोरेट हो जाएगा। इसी वजह से वहां पे हमें कोल्ड फील होता है। तो इवापोरेशन कॉज कूलिंग whereas boiling does not cause any kind of cooling, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, मेटल का कन्वर्जन कर रहे थे, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सारे कन्वर्जन हमने किए थे। तब वहां पे हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर ज्यादा कर देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसे कि गैसेस है,
गैसेस पे हमने क्या किया, उसको इतना प्रेशराइज कर दिया, उसके ऊपर इतना हमने प्रेशर डाल दिया और टेम्परेचर उसका कम कर दिया, तो गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा और वो खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा, वो खुद को लिक्विफाई कर लेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, परफ्यूम्स है, एलपीजी गैस वगैरह है, उसको इतना कंप्रेस करके हम एलपीजी सिलेंडर में डाल देते हैं कि वो गैसेस खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when we supply pressure or when we increase pressure and decrease temperature, when we increase pressure and decrease temperature, gaseous convert into liquid, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस फिनोमिना is known as liquefaction, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, इतना करने के बाद अब हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग। ओके, इतना पहले आप देख लो एक बार, फिर चलते हैं हम एनसीईआरटी पे। तो हमें यहाँ से रीड करना है, लास्ट क्लास में हमने ये कर लिया था, ठीक है, बट हमने उस वक्त एनसीईआरटी बुक की रीडिंग नहीं की थी। ठीक है, आज की क्लास में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हमने देखा था कि हाँ मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और फिर क्या है, गैस से वापस सॉलिड में आ सकता है, गैस से लिक्विड में भी कन्वर्जन हो सकता है। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. Water तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। ठीक है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैसेस एज द वाटर वेपर। What happen inside the matter during this change of state? ऐसा उनके अंदर क्या होता है कि उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। What to the particles of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need to answer to these questions, isn't it? तो कैसे उसमें पार्टिकल्स में क्या चीज चेंज होती है कि उनके जो पार्टिकल्स है कभी बहुत क्लोज आ जाते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है तो उनके जो पार्टिकल्स है वो दूर चले जाते हैं। ओके, इसके बाद है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से समझाया है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। एक बीकर में हमें आइस लेना है और उसको हीट करना है, उस पॉइंट को हमें नोट करना है जहां पे वो जो आइस बिल्कुल बस स्टार्ट हो रही है मेल्ट करना। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। Note the temperature when all the ice has converted into water. सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखा, उसके बाद क्या है, जब पूरा मेल्ट हो गया तब का टेम्परेचर हमें मेजर करना है। Record your observations for this conversion of solid to liquid state, और उसका हमें एक रिकॉर्ड बनाना है स्टार्टिंग पॉइंट को और जब सारी चीजें मेल्ट हो जाती हैं उसके बाद का। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. और फिर हमें वाटर को तब तक बॉईल करना है जब तक उसका वो एक अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता। Keep a careful eye on the thermometer reading till the most of the water has been vaporized.
और हमें तब तक उसको हीट करना है जब तक आधे से ज्यादा पानी वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। इन्होंने क्या किया, एक ही एक्सपेरिमेंट में तीनों स्टेट को शो कर दिया। सबसे पहले इतना हमने हीट किया कि वो जो आइस है बस स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना। फिर हमने तब का टेम्परेचर मेजर किया जब पूरे आइस मेल्ट हो जाते हैं, फिर हम उसको और हीट कर रहे हैं, फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट में तीनों स्टेट इसमें चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, on increasing the temperature of solid the kinetic energy of particle increase। Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with a greater speed। The energy supplied by the heat overcome the force of attractions between the particles and the particles leave their fixed position and start moving more freely। क्या कहा गया है, सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया। जैसे ही हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे उनके अंदर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आने से क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे। कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से जो उनका मीन पोजीशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा और उनका जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगा। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। The minimum temperature at which the solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ठीक है, तो जैसे ही उनका जो मेन पोजीशन है वो ब्रेक हो जाएगा, नया उनका पोजीशन बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड से लिक्विड में। फिर यहाँ पे एक और टर्म है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जहां पे जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है मेल्ट होना, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से हमें पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है, the melting point of ice is 273.15 Kelvin। The process of melting, that is the changing of solid state into the liquid state, is known as a fusion। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग करना, मेल्ट हो जाना। When solid melts, its temperature remains the same। So where does the heat energy go? देखो अभी बताया था मैंने कि हमने आइस को पानी में कन्वर्ट किया है, बट जो पानी हमें मिलता है वो कैसा होता है, ठंडा ही होता है। पर हमने उसको हीट दिया आइस को, तभी वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो वो हीट कहाँ गई, वो कैसी हीट थी, यहाँ पे वो लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting point is reached till all the ice melt। This happens even though we continue to heat the beaker। This is, we continue to supply heat, this heat get used up in the changing state by overcoming the force of attraction between the particles। ठीक है, and this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature and it considered that it get hidden heat। इसी hidden heat की बात कर रही थी मैं, into the content to the beaker, contents to the beaker and is known as the latent heat। ठीक है, इन्होंने पूरी थ्योरी में बस यही समझाने की कोशिश की है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज जो भी हमारा सब्सटेंस है वो हो चुका है। ठीक है, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो वो हीट कहाँ गया जो हमने दिया था, तो वो हीट क्या था, वो हमारा एक हिडन हीट था जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid liquid at 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure
at its melting point is known as a latent heat of fusion. तो ये अभी मैंने करवाया आपको latent heat of fusion के बारे में लिखवाया था. So the particle in water at 0 degree centigrade or 273 degree Kelvin have more energy as compared to particle ice at the same temperature. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो जो सॉलिड है उतने ही हीट पे उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, बट काइनेटिक एनर्जी कम है. बट उतना ही हीट देने के बाद वो लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होती है. फिर है when we supply heat energy to water particles start moving even faster, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी मूव करते हैं, ठीक है, और हम उसको और हीट देंगे तो वो और फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे. एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gaseous. इतना हम उसको टेम्परेचर इतना हीट प्रोवाइड कर देंगे कि एक लिक्विड जो है उनके बीच का जो पार्टिकल्स है, उनके जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना वीक हो जाएगा कि लिक्विड अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा गैसियस में. ठीक है, the temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. जहां पे लिक्विड बस स्टार्ट हो जाता है गैसेस में कन्वर्ट होना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन enough energy to change into the vapor state. For water, its temperature is 373 Kelvin. Water के इतना टेम्परेचर होना चाहिए. Can you define the latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization क्या है? लिक्विड का कन्वर्ट होना गैसियस में. तो इससे क्या है? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in a steam that is the water vapor at 373 Kelvin or 100 degree centigrade have more energy than water at the same temperature. This is because the particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. सेम है, वेपराइजेशन का आप वही कर सकते हैं जैसा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा था. देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, फिर से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा. उल्टा प्रोसेस करेंगे तो कूलिंग प्रोसेस हो जाएगी इसमें. So we infer that the state of metal can be changed into another state by changing the temperature. ये था हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on applications of heat. Solid से liquid, liquid से gas में हम convert कर सकते हैं by changing its temperature. Are some that change directly from solid state to gaseous. कुछ ऐसे substance होते हैं जो solid से directly gas में convert हो जाते हैं, like camphor, ठीक है, vice versa without changing into the liquid. इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एक्टिविटी है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? NH4 प्लस Cl नेगेटिव. ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड. क्रश इट एंड पुट इट इनटू अ चाइना डिश. कैम्फर ले लो या फिर अमोनियम क्लोराइड ले लो, उसको क्रश करके चाइना डिश में डाल दो. Put a inverted funnel over the china dish. फिर क्या करना है हमें? ठीक है, put the inverted funnel over the china dish. हमें इसमें उल्टा करके फनल को रख देना है. ठीक है, put a cotton plug on the stem of the funnel as shown. और यहाँ पे हमें कॉटन रख देना है. हमने फनल को क्या किया? चाइना डिश पे उल्टा करके रख दिया है. ठीक है, इसके बाद now heat slowly and observe. What do you infer from the above activity? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. ये टर्म याद रखना, पूछा जाता है. sublimation क्या होता है? sublimation जब कोई solid directly गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है without converting into the liquid.
ठीक है, एक डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। The direct changing of gases into the solid, or इसका vice versa, without changing into a liquid is called deposition। जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा उस टर्म को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा उस टर्म को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, enclosed in a cylinder, will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the metal? Of course, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम किसी भी मेटल को चेंज कर सकते हैं। ये दूसरी एक्टिविटी है क्या? अच्छा, यहाँ से सबसे पहले ये देखेंगे। ओके, पहले यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in the various state of metal is due to the difference in the states between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress the gas? जब हम गैस पे प्रेशर डालेंगे, जैसे एलपीजी या फिर हम परफ्यूम की बात करें, तो जो परफ्यूम होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। बट जब परफ्यूम्स को बॉटल में फिल कर दिया जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गैस पे हम इतना प्रेशर डालते हैं, उसको इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो अपना क्या करता है, उनके बीच के जो गैप होते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और वो खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। ओके, इसी के बाद है हमारा ये था enclosed in a cylinder will the particles move closer? Of course, देखो अगर इतने दूर पार्टिकल्स है, मैंने इसको प्रेशर किया तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, इतने पास पास आ जाएंगे। तो अभी किसको फॉलो कर रहे हैं? ये लिक्विड की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। पहले हमारा गैसियस था तो कन्वर्जन तो हो गया प्रेशर में चेंज करने से। ठीक है, क्या है? By applying pressure, particles of a metal can be brought close together. Applying pressure and reduced temperature can liquefy gas. प्रेशर को हम हाई कर देंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे तो किसी भी गैसेस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Have you heard of solid carbon dioxide? Solid carbon dioxide के बारे में सुना है? It is stored under high pressure. Solid CO2 converted into directly a gaseous state. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे कि जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि वो हेवन का सीन दिखा रहे हैं, वहां पे जो है वो धुआं धुआं सा हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। वहां पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रख देते हैं तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वही गैस हमको वहां पे नजर आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक without coming into a liquid state, this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Solid carbon dioxide को हम dry ice भी बोलते हैं। ठीक है, thus we can say that the pressure and the temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. हम प्रेशर टेम्परेचर दोनों को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी तीनों का कन्वर्जन है। देखो, सॉलिड से लिक्विड में हुआ तो क्या बोलेंगे, उसको फ्यूजन बोलेंगे और मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस में आएगा तो वो हो जाएगा हमारा बॉइलिंग और वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन। उल्टा प्रोसेस होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। ओके, ठीक है, तो यहां तक हमारी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग हो गई है, जहां तक हमने किया हुआ है थ्योरी में। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको टेम्परेचर के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर के साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है? तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।